हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं एनआईए के बारे में। पहले आज का डेट है 14 नवंबर 2020। 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। तो ये है आज का। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर। एक्चुअली जब हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जब पूरा बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता है, जैसे कि मैं पहले 2 वीडियो अपना बना चुका हूँ कि सीबीआई आईबी के सीबीआई एंड सीबीसी के ऊपर, फिर सीबीआई आईबी, इस तरह के संगठन का हमारे दिमाग में नाम चलता ही रहता है। तो जब हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कुछ चलता रहता है। तो ये एनआई का काम क्या है, एनआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, एनआई का फंक्शन क्या है, एनआई के विजन क्या है, इन सब के बारे में हम देखेंगे आज। एनआईए एक्चुअली है क्या? एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा 2008 को पास किया गया। एनआईए एक्ट 2008 में दिसंबर 31 को पार्लियामेंट से पास किया गया। ये एक्चुअली बना क्यों था? आप सभी जानते होंगे कि मुंबई जो अटैक हुआ था 26/11 का, इसके वजह से एनआईए का गठन हुआ। तो एनआईए का गठन जो हमारे 26/11 अटैक के बाद भारत के पार्लियामेंट को महसूस हुआ कि ये एक हमें ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना चाहिए जो कि ये टेरर बॉम्बिंग, टेरर रिलेटेड क्राइम को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे भारत में बनाया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली में। ये हमारे मेनली इसके ब्रांच ऑफिस भी है। ब्रांच ऑफिस जैसे कि एनआई के ब्रांच ऑफिस हैदराबाद, जो कि आंध्रा एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद। फिर उसके रहा कि हमारा गुवाहाटी, फिर उसके बाद मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू एंड कश्मीर एंड हमारे रायपुर। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में मेनली है। तो ये हमारा है कि इसका ब्रांच ऑफिस एनआईए का, लेकिन हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनआईए का जो स्पेशलाइज्ड एक सेल है, एनआईए का एक स्पेशलाइज्ड सेल है, वो तो अकेले खुद ही काम नहीं करेगा, उसका एक सेल भी है। तो एक जिसे कि हम बोलते हैं टीएफसीसी सेल, ये टीएफएफसी सेल, टीएफएफसी सेल, इसका एक्चुअली काम रहता है दो चीज के ऊपर ये काम करता है। एक तो होता है कि फेक करेंसी नोट्स के ऊपर, और होता है टेरर फंडिंग। पैसे के रिलेटेड काम को टीएफएफसी सेल ये पूरा हैंडल करता है। लेकिन जो बॉम्बिंग हुआ, टेरर अटैक क्या होगा, ये सब ये पूरा जो बोलते हैं कि उसके अलग सेल में काम ये चलता रहता है। जो इसके हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं। आज के डेट में वाईसी मोदी, यूएस चंद्र मोदी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनआईए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये एजेंसी का जरूरत पहले से ही महसूस हो गया था जब हमारा सेकंड एआरसी रिपोर्ट आया 2007 में, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल रिपोर्ट। पहले भी फर्स्ट एआरसी 1977 के वक्त पे आया था, ये सेकंड एआरसी 2007 के साथ में आया। तो ये एआरसी में भी मेंशन किया गया था कि हमारे भारत को एक ऐसा एक एजेंसी चाहिए जो कि नेशनल लेवल रिलेटेड, टेरर रिलेटेड ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सके। ये महसूस हो गया था, लेकिन ये हो नहीं पाया, जो कि 2008 में पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया। उसके बाद एनआईए बन गया। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन के बारे में जब हम जानेंगे, एनआईए ये करता है कलेक्ट्स, कोलेटरल एंड एनालिसिस काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन करता है पूरा, कलेक्ट करता है पहले, फिर कोलेक्ट्स एंड एनालिसिस करता है काउंटर टेररिज्म। जितना भी टेररिज्म रिलेटेड है ये एनआईए के अंडर आता है। हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए। तो ये जो एजेंसी है ये कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन में आता है हमारे। मैं जैसे कि मेरे पहले सब वीडियो में बोल चुका हूँ कंकरेंट लिस्ट के बारे में। कंकरेंट का मतलब ये है कि स्टेट और सेंटर दोनों के लेवल में ये काम करता है, ये दोनों के ज्यूरिडिक्शन में आता है। कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन के अंडर ये काम करेगा। तो ये इसीलिए बोला जाता है जो स्टेट के जो एजेंसी होते हैं इन सब के लिए ये एक सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी है, लॉ एनफोर्समेंट यूनिट, बोथ द सेंट्रल और स्टेट के लिए ये एक सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसी है।
स्टेट और सेंटर के लिए। इसका विजन मेनली क्या है? विजन है कि ये एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करेगा। प्रोफेशनल मतलब कि टेक्निकली, और जैसे कि हमारे साइबर रिलेटेड ये सब जो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसको प्रोफेशनलिज्म, बहुत सारे प्रोफेशनलिस्ट यहाँ पे ये होंगे। तो ये करीबन आज के डेट में नियरली 700 NIA एजेंट्स हैं हमारे हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। तो अगर देखेंगे तो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी ज्यादातर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी करते हैं, मतलब कि ये सिर्फ नेशनल लेवल में नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल में भी करते हैं, कंट्री टू ये होके भी करते हैं। तो ये क्या करता है, एक स्टोर हाउस बनाता है टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि जितना भी टेररिस्ट रिलेटेड क्राइम है, इंफॉर्मेशन है, ये NIA उसका जो बोलते हैं डिटेल्स करता है। तो इसका जुरिस्डिक्शन क्या आता है? जुरिस्डिक्शन मेनली ये है कि ये इन्वेस्टिगेट करता है हमारे जितने भी टेरर रिलेटेड क्राइम है इन सबको। फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देता है। फिर होता है कि हमारा फॉरेन रिलेशन कैसे अच्छा हो, क्योंकि NIA का अगर हमारे किसी कंट्री में किसी के साथ हो, फॉरेन रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में भी इसका बहुत ज्यादातर मदद रहता है। तो जितना भी एग्रीमेंट रिलेटेड ये है उसके दायरे में ये जुरिस्डिक्शन के अंडर में NIA के अंडर में आते हैं। फिर उसके बाद कन्वेंशन, प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस और रिजोल्यूशन ऑफ UNO, ये सब जो बोलते हैं कि NIA के दायरे में, क्योंकि हमारे नेशन का बात है ये, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है तो इसीलिए ये यहाँ पे नहीं करता, ये नेशन के जो बोलते हैं बिल्टअप के बात है, इंटरनेशनल रिलेशन का बात है, तो इसीलिए NIA को ये सब काम दिया गया है। इसका मेनली काम अगर देखेंगे, NIA को एम्पावर करता है, जो कि टेरर अटैक्स के ऊपर इसे पूरा एम्पावर किया गया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि इस रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि इसके दायरे में क्या किया जाता है, जैसे कि बम ब्लास्ट हो, टेरर अटैक्स हो, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, फिर उसके बाद हाईजैकिंग ऑफ द शिप्स एंड और भी ज्यादातर है इसके अंदर आता है। जैसे कि हमारे बात करते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर, फिर यूज ऑफ वेपन्स, मास डिस्ट्रक्शन, ये इसके ऊपर जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन्स यूज होता है, ये सब जो बोलते हैं कि NIA को एम्पावर किया गया इसके ऊपर काम करने के लिए। लेकिन ये NIA एक्ट 2008 में पूरा बन जाता है। आज के डेट में अगर देखते हैं 2019 में NIA का एक अमेंडमेंट आया 2019, NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या बोला गया कि इसके तहत और कुछ चीज को भी ऐड किया गया, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का तस्करी होता है, सेकंड काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट्स के रिलेटेड इशू, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर और सेल प्रोहिबिट्स द आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के तहत NIA के ये अमेंडमेंट में सब आ गए। इसके अंडर और भी दो आ गया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1967 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये भी ये हमारा जो NIA एक्ट 2019 का अमेंडमेंट हुआ, ये भी इसके अंदर आ गया कि ये भी इसका काम कर सकता है। और जिसे कि बोला जाता है ये शेड्यूल ऑफेंसेस है। शेड्यूल ऑफेंसेस पहले अलग ही आता था कि पुलिस को इसमें तैनात किया, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए NIA बना दिया गया ये शेड्यूल ऑफेंसेस के लिए। तो इसमें क्या होता है कि और एक चीज 2019 में अमेंडमेंट में बोला गया कि सेंटर और स्टेट में डेजिग्नेटेड सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट्स फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफेंसेस अंडर द NIA एक्ट। इस NIA एक्ट के अंदर स्टेट और सेंटर सेशन कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स कंडक्टिंग कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। आज के डेट में पूरा NIA के केसेस को अगर देखेंगे, 244 केसेस टिल ए डेट 2000 अप टू 2018 रिपोर्ट 18-19 के रिपोर्ट के तक 244 केस NIA में रजिस्टर हुआ है। तो इस केस में 37 केसेस जो है पार्शियली और फाइनली डिसाइडेड इन द ट्रायल में ही 37 केसेस ये हो गया और 35 केसेस एंडेड इन कन्विक्शन। 244 केसेस जो था टिल डेट 2018 टू 19 आफ्टर सबमिशन ऑफ द चार्जशीट के बाद 37 केसेस पार्शियली और फाइनली डिसाइड हो गया और 35 केसेस कन्विक्ट। और आज के डेट में हम मानते हैं कि NIA का कन्विक्शन रेट 91.3% का कन्विक्शन रेट है। तो ये और NIA के कुछ हम मेजर केसेस के बारे में जानेंगे। NIA के मेजर केसेस है कि आप जैसे कि सुने होंगे कि पहले हमारा मुंबई टेरर अटैक तो पहले ही था ही,
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मक्का मस्जिद में जो हुआ था 2017 18 मई को, फिर आया हमारा 7 जुलाई 2013 को बोधगया बम ब्लास्ट के बारे में। फिर उसके बाद बोधगया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को पुलवामा, 18 सितंबर 2016 को हमारा उरी, 11 मार्च 2014 को सुकमा में। फिर उसके बाद एनआईए मर्डर केस इटालियन जो ये हुआ था केरला के कोस्ट गार्ड में 2013 में। फिर मालेगांव बम ब्लास्ट, ये सब जो बोलते हैं कि हमारे एनआईए के अंडर आता है। मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ था, ये सब एनआईए के अंडर, ये सब कुछ मेजर केसेस हैं। एनआईए के अंडर कुछ 258 नेम है, 258 इसके मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, जिसमें कि हमारा एनआईए पाकिस्तान को बता चुका है कि 10 नाम वो पाकिस्तान के हैं। जैसे कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में हम, और 258 मोस्ट वांटेड लिस्ट में 243 मेल आर मोस्ट वांटेड लिस्ट इन एनआईए। एनआईए के लिस्ट में 243 मेल हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में, और 15 ओमेन, 243 मेन एंड 15 ओमेन एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में। और पाकिस्तान के जो 10, जो हमारे भारत बता चुका है कि पाकिस्तान के 10 मोस्ट वांटेड हैं। जैसे कि हम कुछ गिने चुने नाम को बोलेंगे, जैसे कि रहा कि हमारा हाफिज सईद, फिर जाकिर नायक, ये डेविड हडली, ये सब हैं कि एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में। ये टोटल रहा हमारा एनआईए के बारे में डिस्कशन। थैंक यू।